हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 इंग्लिश का 12 मार्च के लिए पेपर। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। बहुत तगड़े वाले सर क्वेश्चन हैं, चैलेंज करते हैं, तगड़े वाले प्रश्न फंसेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग डिमांड करते हैं गुरुदेव सॉल्व कराइए। मान लीजिए मैंने इसका पेपर लाया, फिर इसको बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन करके मैंने सॉल्व करा दिया, तो सर उसको आप क्यों नहीं पढ़ हाँ, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? बस मेरी वीडियो देख लेंगे सर, उसको नहीं पढ़ना है। ऐसा कैसे चलेगा आप लोगों का? इस पे तो ठोक देंगे सर 20 30 40,000 50,000 व्यूज। बट उसको सर कौन पढ़ेगा? हमें नहीं समझा। तो अब आपको डेली पढ़ना है। डेली आप जब तक नहीं पढ़ेंगे सर, तब तक नहीं कुछ होने वाला है। जैसे मैंने हिंदी का प्ले लिस्ट बनाया, इसका भी एक प्ले लिस्ट बना दे रहा हूँ इंग्लिश पेपर का। इतने सेट पेपर सॉल्व कर लीजिए तगड़े वाले। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ मिल जाए, ठीक है ना, वो जो क्लासेस में होती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल। बट पेपर के पीडीएफ 7 सेट मैंने बनाया है, उसका मतलब प्रॉपर वे में अरेंज करके। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट का, चाहे आर्ट से हो या साइंस से, सभी के लिए मैंने बनाया है। महाभारत बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डे में वो आपकी तैयारी करवा देगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व करिएगा। आज हम यहाँ पे तगड़ा वाला सर आपको पेपर देने वाले, एकदम चपुआ वाला जहर है सर। पेपर गुड क्या 316 डीएक्स है, ये भी आपके 12 मार्च के लिए। जी हाँ, जो आपका 12 मार्च के दिन इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए हमारा सर ये पेपर होने वाला है। आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगर ये तैयार करते तो सर चैलेंज करते। जैसे कि हम अगर बात करते हैं पैसेज की, तो पैसेज में बहुत ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। उसको केवल सीखना है और कर देना है। क्योंकि हम जब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में रहते हैं, तब भी हम लोग पैसेज करना सीखते हैं। पैसेज को जो रहता है पैसेज का, हम केवल आपको एक लाइन बताएंगे, बाकी आप पूरा कर डालेंगे यार। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक, जैसे आपका आर्टिकल है, तो आर्टिकल को मैं आपको दूंगा करने के लिए टास्क। जैसे आपका लेटर है तो मैं कुछ लेटर करवा दूंगा, बाकी आप लोग करिएगा। इस प्रकार से अरेंज करके पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। आपको केवल काम करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे बेहतर ऑप्शन यही है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की फुल्ली डेडिकेटेड तैयारी हो जाएगी। टेंशन ना लीजिएगा, कसम है उनके ऊपर तो आग लगा देंगे। ये मुस्कान जो आपके चेहरे पे है ना सर, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का सर, हमारे एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा सर। 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए सर। हमें ज्यादा रह चाहिए सर, हमें ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। हमें केवल सर 33 नंबर मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। हमें कितने नंबर जरूरत है? मात्र मात्र सर 33 नंबर की जरूरत है। हमें 33 नंबर से मतलब पड़ा है गुरुदेव, बाकी हमें नहीं सुनना है उसके बारे में आगे। ठीक, यहाँ पे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउडेड टू द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग क्वेश्चन पेपर। यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट दिए गए हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के दिए रहे हैं। भैया रीड करो, उसके बाद आंसर दीजिए, कोनो दिक्कत ना ही बा। अगला है ऑल क्वेश्चन ऑल आर कंपल्सरी, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, जो नंबर है वो क्वेश्चन के आगे दिए गए हैं। ठीक, सबसे पहले आपका ए आएगा रीडिंग। रीडिंग में जो होता है कि जो क्या होता है, पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज। सर कितने नंबर का होता है सर? 15 मार्क्स का पैसेज होता है। आप देखिएगा क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवंस दैट फॉलोज। यानी कि जो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है नीचे, उसका आपको आंसर देना है। बट आपको रीड केयरफुली करना है, मतलब अच्छे से पढ़कर आपको आंसर देना है। सबसे पहला दिमाग में सवाल आता है कि गुरुदेव हम इंग्लिश को पास कैसे करें? मैं चैलेंज करता हूं यार, मैं चैलेंज करता हूं, आप पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपका सपना है कि गुरुदेव हम 90 नंबर लेके आए, 80 नंबर, 95 नंबर, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको दिन रात ठोकना पड़ेगा अपने दिमाग में कि हाँ हमें रटना है, याद करना है। देखिए चैलेंज इतना भी बड़ा नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। सर सफलता हमें ऐसे ही नहीं मिलती। अगर सफलता यूं ही मिल जाती तो हर लोग आज सफल होकर घूम रहे होंगे। शायद आपके पड़ोसी घूम रहा तो है नहीं। तो इसके लिए सर मेहनत मांगता है, सर डेडिकेशन मांगता है। हमारे पास कितना एफर्ट है, सही टाइम पे सही चीजें करना मांगता है। उसके बाद सफलता आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे पैसेज। सर पैसेज क्या है ये ध्यान दीजिएगा। पैसेज में कुछ ज्यादा करना नहीं होता। मैं आपको सिंपल एकदम तगड़ा भाषा आपको समझाऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं करना। अगर आपको इंग्लिश आती है तब भी, नहीं आती है तब भी, बस एक टास्क है, एक चैलेंज है। इसमें आपको कोई पैसेज याद करना नहीं है, कोई पैसेज रटना नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, रटना नहीं है। बस आपको ढूंढ ढूंढ के प्रश्नों का आंसर देना है। बट सर हमें इंग्लिश तो आती ही नहीं, ढूंढेंगे कैसे? बेटा आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे,
INS गुरुदेव समझ में आ गया, इंस्टा है। हाँ, WH8 अच्छा व्हाट्सएप है क्या? इतना तो समझ में आता है ना। जब अगर इतना आपको आ रहा है तो ये भी आ रहा होगा। आज के युग में जहां पर बच्चे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे दिन रात उनसे चैट करते हैं, अगर आपको थोड़ी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो बेकार है आपका फोन चलाना। आप तुरंत उसको आग के हवाले कर दीजिए। आपका कोई भी हक नहीं है उसको चलाने का। समझ आ रहा है ना? हाँ, मेरी बात को बुरा मत लेना कि भाई मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार, दिल से मत लेना। नहीं नहीं करेगा। चलिए, तो आप शुरू का लास्ट का पूरा लाइन आप पढ़ लीजिएगा एक बार मेरी तरफ से। आप लोग एक बार झांक लेना, झांकना है, बाकी आंसर आ जाएगा। द हाँ, person who work in the mines were mainly criminals or prisoners of war, but with those there were many Romans of good family who were the innocent victims of the emperor's work. All alive were forced to labor without distraction of sex or birth से लेकर पूरा एक बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कहाँ तक? द ए सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ तक। आप कहेंगे गुरुदेव अगर हिंदी, या हमसे हिंदी से लेना देना का है? तो मतलब है का, यदि आपको बहुत तगड़ा इंग्लिश आता रहे, तगड़ा इंग्लिश आता रहेगा तो आपको पूरा हिंदी आएगी, मीनिंग्स पता रहेगा, आप कर डालोगे। अगर नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे? तो वो भी करना सीख लो यार, हम सिखा रहे हैं ना काय के लिए। एक बार झांक लेना है, ऐसे झांक लेना बस। अच्छा ये है, ये है, झांक लिए। झांकने के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाना। कहां पर आ जाना सर? क्वेश्चन पर आ जाना। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहला प्रश्न, हम आपको इसमें एक प्रश्न बताएंगे, बाकी इसमें आपको एक दो प्रश्न बता देंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी आप खुद से कर डालोगे। इसका पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको हम भेज देंगे, ठीक। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा है क्या? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स वर्क? गुरुदेव ये तो हमें समझ नहीं आया है क्या? इसका में हिंदी आता ही नहीं। बेटा हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको हिंदी ढूंढना है, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप इनसे बुद्धि लगाओ। हम कह रहे थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे कि वो गुरुदेव पता चल गया क्यों अब हमसे चैट करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि आज गुरुदेव हमने उनको गिफ्ट में चॉकलेट दिया था। क्या बात है, मतलब गिफ्ट में चॉकलेट दे के चैट करोगे तो ये गलत बात है ना यार, कुछ और दे तो समझ में आता। कोई बात नहीं, आपका इसी काम चल जा रहा है, उस पर नहीं फोकस करेंगे, उसको हम सीखने में फोकस करेंगे। समझ आ गया ना? अब देखिएगा, अब आपको जिस लाइन में करेगा हमें ये विक्टिम्स ऑफ द इम्परर्स वर्थ दिखिए, दैट्स द आंसर यार। और कुछ बुद्धि लगाना ही नहीं है, अपने दिमाग को बिल्कुल कुछ नहीं खर्च करना है। जहां पे ये लाइन दिखे वही ठोक दो आंसर। चैलेंज करते हैं, अगर एग्जाम ने नंबर काट दिया तो मुझसे पैसा लेना, रीचेकिंग करवाना, पास रहोगे। कोई बच्चा फेल नहीं होगा यदि आपको ये ट्रिक अपनाकर लिख कर आते हैं तो। बाकी इंग्लिश आ रही तो भैया ये तो पूरा अच्छे से कर लोगे यार, जब आपको आ ही रहा है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए आप पे विक्टिम्स ऑफ द इम्परर्स वर्थ है, वर्थ है कि नहीं है ना? ये लाइन में दिखा ना, यही आंसर है। बट कहां से कहां? हम गुरुदेव उनसे तो मुलाकात किए थे, बट कब से कब तक रहेंगे? आज से 5 साल, आज से 3 साल या आज से जीवन भर? वैसे गुरुदेव घर वाले बताए थे कि लाते हैं पहुंचा देंगे, भाग मैरिज करने वाला है कि नहीं? ऐसी तो होता है। तो यहाँ देखिए खत्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। मेरी बातों को दिल से मत लगाइए, मैं थोड़ा आपसे मजाक करता हूँ। सीरियस होकर नहीं पढ़ाई करना है क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो ये लास्ट वाला सीन है सर। शुरू कहाँ से हो रहा है? अच्छा हिया शुरू हो रहा है क्या? हिया शुरू हो रहा है का? ओहो, अगर हुवर निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द इम्परर्स वर्क। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। यही क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा। कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अगर हिया से हिया तक भी आप लिख देंगे तब भी आंसर हो जाएगा, हिया से हिया तक भी लिख देंगे तब भी आंसर हो जाएगा। कोई भी काट नहीं सकता। चैलेंज मेरा है। तो इसीलिए कहते हैं सर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट दिमाग को नहीं करना है, हर चीज बहुत सिंपल है। बट हमारे अंदर क्या होता है ना गुरुदेव, हम अपने आप को कोसते हैं, अरे हमें कुछ नहीं आता, हम कर नहीं पाएंगे, ये नहीं पाएंगे, वो नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा सब करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो इतना नहीं सोचना है। अब ये चारों क्वेश्चन कर लेना। अब हम आपको इसका बता दे रहे हैं, यहाँ पे है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एंगर।
एंगर मतलब क्या होता है गुरुदेव? गुस्सा होता है। एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। बट वर्थ मतलब क्या होता है? खराब होता है, खराब व्यक्ति होता है। क्या होता है? खराब व्यक्ति होता है। आप बोलते नहीं वो बहुत गुस्सैला व्यक्ति है, तो उसको वो बहुत गुस्सैला व्यक्ति है। अरे गुरुदेव हमारा पड़ोसी बहुत खराब है, अब गुस्सैला ना बोल के हम क्या बोल देते हैं? खराब। यानी कि एक दूसरे से कोई रिलेट कर रही नहीं। अब उसको गुस्सैला बोलो, आपको आके दो थप्पड़ मार दिया, या वो बहुत खराब व्यक्ति है गुरुदेव हमें दो थप्पड़ मार दिया। तो खराब मतलब क्या हो जाएगा? वर्थ। क्या हो जाएगा? वर्थ। क्या हो जाएगा? वर्थ। तो यहाँ पे एक लाइन में अभी मैंने इम्परर्स वर्थ, तो ये वाला हो जाएगा क्या? एंगर का हो जाएगा। तो दैट्स द आंसर, ये क्या हो जाएगा? एंगर। बट आप ये तभी कर पाओगे जब आपको इंग्लिश थोड़ी अच्छे से आती रहेगी। ये कर जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? वर्थ हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक आठ है वो बता देते, चलो। अच्छा या गुरुदेव, सैडनेस ऑफ अपोजिट। हम तो गुरुदेव बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मुझे अच्छा काम नहीं करने देता, वो दिन भर लड़ाई करने लगता है। मतलब कि आपके अपोजिट, अपोजिट काम कर रहा है। आप खुश रहते हैं तो दुखी रहता है, वो सैड रहता है। और जब वो सैड रहता है तो आप खुश रहते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि पड़ोसी हमारा दुखी है। तो ये क्या हो जाएगा सर? जॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉय हो जाएगा। कोनो दिक्कत है का? ये सब ऐसे ही कर ले भैया, आलतू फालतू वाले प्रश्न है, बेफालतू में परेशान मत होना आपको, ठीक। उसके बाद करिए जहाँ पे राइटिंग आएगा। राइटिंग में आप देखेंगे तो आपके दो रहेंगे, एक रहेगा लेटर, दूसरा रहेगा आर्टिकल। एक रहेगा लेटर, दूसरा रहेगा आर्टिकल। तो ये आर्टिकल आपकी जुबान पर होना चाहिए। अगर आप सर 1000 लाइक करके ठोक देते हैं कमेंट कि हाँ गुरुदेव करवा दीजिए आर्टिकल, तो कसम से हम कल ही अपलोड कर देंगे। ये तीनों आर्टिकल आपको कल मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल हैं अपने आप में। सर ये पेपर में आए हुए हैं, आप कम से कम 10 से 12 आर्टिकल तैयार होना ही चाहिए यार। बिना 10 से 12 आर्टिकल के आप पेपर में नहीं करके आओगे। समझ में आ रहा है सर? 10 से 12 आर्टिकल आपको रटना है, अगर ये 10 नंबर चाहिए तो। मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन माफी चाहते सर, क्योंकि यही सत्य है। द सिटी ऑफ लाइफ, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डाला है। ये आर्टिकल तैयार रहेंगे तो आपको 10 मार्क्स, आपको 100% गारंटी देते सर मिलने वाला है। 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो सर आपको ये आर्टिकल पूरे पूरे आपको तैयार होना चाहिए, बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आएगा सर आपका क्या? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, चलिए हम लेटर करवा देते हैं, लेटर इसी में करवा देते हैं। तभी तो आप कहेंगे ना, कुछ कुछ के सॉल्व, कुछ के अनसॉल्व। और अनसॉल्व वीडियो आपको जस्ट इसके बाद आएगी, पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है यहाँ पे? सपोज यू आर शिवा। अरे हम शिवा हैं, सपोज कीजिए पेपर में एग्जामिनर दिया था। Write a letter to the news editor of the Times of India complaining against the poor supply of water in your locality। या वाटर प्रॉब्लम पर आया है, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये करिए, राइट ए लेटर टू द librarian of your college requesting him to bring some more magazines meant for competitive examination। तो दो दिया है हमें, एक करना है, तो हम ऊपर वाला कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। सबसे पहले आंसर, हम शिवानगर के हैं या फिर हम शिवा मेरा नाम है, इधर अपना एड्रेस डालेंगे, इधर न्यूज़पेपर का एड्रेस डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? इधर शिवानगर सेक्टर 5 ब्लॉक बी बेंगलुरु, अपना पिन कोड डेट डाल दीजिएगा। उधर एडिटर यानी संपादक का एड्रेस डालना है तो यहाँ पर डाल देंगे द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया बेंगलुरु एडिशन, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है सर जी? हमें किसके बारे में बोला गया था ऊपर लिखने के लिए लेटर, उसी के बारे में लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यही पढ़ता है। तो लिखेंगे कंप्लेंट अबाउट पुअर वाटर सप्लाई इन शिवानगर, डियर शिवानगर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यहां लिखेंगे डियर सर और मैडम, क्योंकि भैया एडिटर या फिर मैडम हो सकते हैं या फिर सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर नोटिस द ऑनगोइंग प्रॉब्लम of poor water supply in our locality Sivanagar sector 5 block B for the last month we have been facing a severe shortage of water. The water supply is either very limited or completely unavailable during
इंपॉर्टेंट आवर लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसके बाद जो मन में आए भैया भर देना, जो मन में आए आप लोग अपने दिमाग से भर देना। एग्जामिनर इतना ज्यादा अंदर नहीं चेक करता। हाँ, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज और our daily tasks like cooking, cleaning, and even bathing. We have complained to the local authorities multiple times, but no proper action has been taken yet. I request you to kindly publish these issues in your newspaper so that the concerned authorities can take immediate steps to solve this problem. We hope that your support will help us get a regular and sufficient water supply in our area soon. Thanking you for your attention to this matter. फिर यहाँ पे अपना डाल देना योर सिंसियरली शिवा कुमार, वो नंबर अपना एड्रेस डाल देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक, उसके बाद ये अपना सेक्शन सी जो शुरू होता है सर ग्रामर। सेक्शन सी जो ग्रामर शुरू होगा, या तो इसमें आपको अच्छे से ग्रामर आता रहे, या तो अच्छे से ग्रामर आता रहे, नहीं तो आपको क्या करना है, तुक्का ठोक देना है। दो ऑप्शन है, एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए स्टेट वेयर और रिलीजियस आर रिस्पेक्टेड एंड प्रेटिसेड, इस कार्ड क्या कहलाता है, सेलुलर कहलाता है। द परहैप्स फॉल फ्लैट मीन्स क्या हो जाएगा, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स मैंने कल ही करवाया पूरा, जितने सिनोनिम्स जाके देख लीजिएगा, ये आया हुआ है। उसके बाद आपको एरर आया हुआ है, तो यह एरर कौन सा है इसमें आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पे ओनली ए एरर है, आई नो दैट, सॉरी आई नो द बॉय हुम यू टीच, बाकी तीनों गलत है। तो आपको करना रहेगा, आपको ग्रामर अच्छे से आता रहे। मैं इसका आपको रेगुलर एक वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ, आप उसको देखते जाइएगा। आपको जो 25 नंबर का शायद आता है ग्रामर, ये हो जाएगा। कल वीडियो अपलोड था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ये पूरा ग्रामर आपका हो जाएगा। जैसे इंटोनिम्स मैं उसमें करवा दूंगा, इनडायरेक्ट स्पीच जितने भी हैं आप इसको कर लीजिएगा करना हो। हालांकि मैंने सोल्यूशन में दिया, इसका पीडीएफ दे देंगे, बट आपको ग्रामर में क्या है कि आप एक दो में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम एक दो करके चले जाएंगे गुरुदेव हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, बेस्ड ऑन इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, बट यही नहीं आएगा, एक बात ध्यान देना। जो ट्रूथ है, जो सही है, मैं वही आपसे कह रहा हूं। तो देन आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे आ सकता है कि इनडायरेक्ट स्पीच सर ऐसे आ सकता है, बट हाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो तुक्का ठोकना है, दैट्स ऑल मैटर। बाकी हमें कुछ भी नहीं सुनना। तो ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर कंबाइन करने वाला आएगा भैया, सिंपल सेंटेंस बदलिए, इसको कंपाउंड सेंटेंस बदलिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलिए, उसको पॉजिटिव डिग्री बदलिए। फिर आपको करेक्ट करने के लिए आ जाएगा भैया, दो रहेंगे, उसको करेक्ट सेंटेंस बदलना है। फिर पेयर फॉर्मेशन आ जाएगा, रेंज और रेंज का क्या हो जाएगा, ठीक ना, साइट और साइट का क्या हो जाएगा। फिर आपका ट्रांसलेशन आ जाएगा। ट्रांसलेशन भैया अगर नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप भाषा वाला ट्रांसलेशन करना। हमें नहीं सुनना, क्योंकि 5 नंबर सर में फिक्स वाला नंबर होता है। सर देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन 5 5 हाँ 5 एक दिन, ये छोड़ो यार, 5 एक दिन, ये तो आपका वो है नंबर है, 5 नंबर का आता है। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, यानी कि वन डे अब्दुल रहीम खान खाना वाज गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। वन ऑन द वे ही स्टॉपेड विथ हिज कैंपेनिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। एक आदमी उधर से गुजरा। ए मैन पास्ड बाय, उसके पास एक शीशी थी। ही हैड ए बॉटल, फिर उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन इट, उसने शीशी को झुकाया और सीधा कर लिया। ही बेंट टू द बॉटल एंड स्टैंड हेडेड इट। उसके बाद क्या यहाँ पे खान खाना समझ गए थे कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है, यानी खान खाना अंडरस्टूड दैट ही वाज ए रिस्पेक्टेबल मैन। फिर आगे वहां पे और निर्धन हो गया, मैन हु हैड बिकम पुअर, निर्धन हो गया है। उसने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपना मित्र भी बना लिया। यानी यहाँ पे लिखेंगे ही कॉल्ड हिम टू हिम एंड मेड हिम हिज फ्रेंड, दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद ये लिटरेचर आएगा भैया। ये लिटरेचर आपका जो आने वाला है, इसमें तो आपको
शॉर्ट करने रहेंगे, एक लॉन्ग करना रहेगा। आपका टोटल 15 मार्क्स 15 नंबर आपको मिलने वाला है। एक सप्लीमेंट्री रीडर्स, प्रोज, पोएट्री, ये आपके 3 आएंगे। तो सबसे पहले अपना क्या है, ये प्रोज है। प्रोज से आपको 15 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड द मेक अप रूम लुक्स लाइक, ये नहीं आ रहा है तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि 2 करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, मतलब 40 शब्दों में देना है। ठीक है, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाट डिड सोफियास ब्रदर जॉब ऑफ, हाँ, जॉब डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल, बी वाला है यहाँ पे। What did Mr. Hamel, Yam Hamel, write on the backboard with a piece of chalk? वो नहीं कर पा रहे चाक से, तो ये कर सकते हैं आप, मतलब वो चाक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं कर पा रहे तो ये कर सकते हैं। What did the young girl find in the package when she opened it in the lesson? La the raptor। ठीक, उसके बाद आपका सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको बताया ना पैसेज में, वैसे आपका यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, इसको आप खुद से कर लेना। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे नीचे रहेगा। और ये आपके लॉन्ग वाले प्रश्न है, व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फिर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण, वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाई डस डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट। और उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आया, ये आप खुद से करना, मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आपको पैसेज करना है खुद से इसको कर लीजिएगा। ये पूरा पूरा व्हेन आंट इज डेट से लेकर कहाँ पर है, अनफ्रेड तक है। और यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद ये आपका आएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया भैया ये 3 फिक्स है, इससे बाहर मत याद करना, आपका यहाँ से काम हो जाएगा। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो द ए रोड साइड कर लेना, बट वो किए हैं तो मत करना, सफिशियंट है। तो माई मदर एट 66 पर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, चलिए दे देते हैं यहाँ पे। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। द पोएट अंडरगोज ए प्लैंथोरा ऑफ इमोशनल पेन शी सीज हर मदर अगेंस्ट एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड थॉट ऑफ लॉसिंग हर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपके क्या है सर जी, ये आपके शॉर्ट वाले मतलब कि सप्लीमेंट्री रीडर से प्रश्न आएंगे। ये शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब 2 शॉर्ट करने के लिए रहेगा, 4 रहेंगे बट आपको 2 करना है। लॉन्ग में 2 रहेंगे, 1 करना है। ठीक, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। यहाँ पे हाउ कैन द बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली, वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे बी वाला है, व्हाट इन द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा नो, ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि व्हाई हैड ऑथर बामा नॉट हियर्ड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास। उसके बाद आपका ये लॉन्ग वाला है, 2 है, 1 करना है, 80 शब्द में देना है, मतलब कि 12 लाइन में दीजिएगा, काम खत्म। 10 लाइन 8 लाइन याद कर लो, दे देना, नंबर पूरा मिलेगा। व्हाई वाज द थर्ड लेवल इन ए मीडियम ऑफ स्कैप फॉर चार्ली, वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाट डिड शैडो डू टू गेट राइड ऑफ द मैन इन द लेसन द एनिमी। बस ये रहा आपका सर जी क्लास 12th इंग्लिश का पूरा पेपर मैंने दिया है। इसको कुछ सॉल्व मैंने किया, कुछ आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो मैंने ट्रिक यहाँ पे ट्रिक और टिप्स अप्रोच बेस्ड बताया भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी इंग्लिश में सर चैलेंज करते पूरा नंबर पाएंगे। और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हम वहां से जुड़े जहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक जगह मिल जाए, हमारे बोर्ड एग्जाम कल है, आप तैयारी कर ले, तो उसके लिए महाभारत बैच है ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए यूट्यूब पे तो बट वहाँ पे पीडीएफ वूडीएफ कुछ अलग चीजें दी हैं, 7 सेट में, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कि 1-2 मुश्किल से 7 घंटे में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।